Bismillahirrahmanirrahim. So in the previous video we have learned about the pronouns. Pronouns के बारे में हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि pronouns क्या होते हैं, उनको यूज़ कहाँ पर करते हैं एक्सेट्रा. And in this video we will learn about the verbs के पार्ट ऑफ स्पीच में verbs का क्या किरदार है. So let me tell you one thing that verb is kind of the backbone of a sentence. एक सेंटेंस में वर्ब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. इट्स लाइक जैसे कि उसकी बैकबोन स्पाइनल कार्ड आप कह सकते हो कि जैसे कि ये उसका स्पाइनल कार्ड हो. सो विदाउट वर्ब वी कैन नॉट मेक एनी सेंटेंस. सेंटेंस बन ही नहीं सकता वर्ब्स के बगैर. सो वर्ब्स आर टू मच इम्पॉर्टेंट. सो दैट्स व्हाई यू शुड लर्न केयरफुली अबाउट द वर्ब्स. जितने वर्ब्स एंड प्लस लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आस्क मी दैट विच वोकैबुलरी शुड वी लर्न. और जब भी आपसे कोई क्वेश्चन करता है या आप किसको कहते हो कि इंग्लिश कैसे सीखें, सो आपको सिंपल सबसे ज़्यादा आंसर क्या मिलेगा कि आपको वोकैबुलरी सबसे ज़्यादा आनी चाहिए. कि वोकैबुलरी आपके पास जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आप कन्वर्सेशन कर पाओगे बाकी लोगों से. सो दैट इज़ ट्रू, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट वोकैबुलरी तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं. इवन I am native of Pashto and still I don't know lots of things. In Pashto vocabulary तो ख़त्म ही नहीं होगी अगर हम vocabulary के पीछे पड़ गए तो vocabulary. But I would tell you that vocabulary ठीक है. Nouns, जब हम vocabulary के बात सुनते हैं तो हम क्या कहते हैं कि nouns के बारे में सीखने लग जाते हैं कि इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं एक्सेट्रा. nouns के बारे में हम सबसे ज़्यादा सीखते हैं. सो नाउन्स भी ठीक है, वो भी सीखने चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है वर्ब्स. सो नेक्स्ट टाइम अगर आप वोकैबुलरी सीखना चाहो सो ट्राई टू लर्न वर्ब्स. वर्ब्स के बारे में सीखो. जितने ज़्यादा आपके पास वर्ब्स होंगे, जितने ज़्यादा वर्ब्स होंगे उतने ही आप फ्लुएंट होंगे इंग्लिश लैंग्वेज में. वर्ब्स किसे कहते हैं? अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट और कंडीशन. ऐसा एक लफ्ज़ जो हमें एक्शन बताता है कि ये बात जो है ये एक्शन के बारे में है. जो स्टेट हमें स्टेट दिखाता है नेक्स्ट कंडीशन के बारे में. सो उसको हम वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जांपल एक्शन और स्टेट और कंडीशन का क्या मतलब है? एक्शन मीन्स कि ही प्लेस क्रिकेट. अभी हमें नज़र आ रहा है कि वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, गेंद उठा रहा है एक्सेट्रा. सो एक्शन ये कर रहा है. सो ये लफ्ज़ जो हमें दिखा रहा है कि वो कुछ ना कुछ कर रहा है वो है प्लेस. सो प्लेस हमारे पास हो गया वर्ब. नेक्स्ट स्टेट क्या है? सो स्टेट और कंडीशन उर्दू में इसके एक मतलब है, मतलब हालत. उर्दू में दोनों की हालत ही मतलब है, बट इंग्लिश में अ लिटिल डिफरेंट. स्टेट मतलब वो वाली हालत जो परमानेंट हो, जो कि चेंज ना हो सके. एंड कंडीशन वो वाली हालत जो कि चेंज हो सकती है. सो स्टेट फॉर एग्जांपल ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है. सो इसमें अभी होना, वो लड़का होना किस लफ्ज़ ने बताया है? इज़ ने हमें होने के बारे में बताया है. सो इज़ हमारे पास वर्ब हो गया. नेक्स्ट स्टेट वर्ब है क्योंकि इज़ ने हमें परमानेंट एक चीज़ बताई है, वो परमानेंट है कि वो बॉय है तो उसका स्टेट है, परमानेंट है. नेक्स्ट है ही इज़ सिक, वो बीमार है. सो अभी ऑफ कोर्स बीमार तो वो कुछ दिन के लिए रहेगा, वो बाद में ठीक हो जाएगा. तो इसकी कंडीशन क्या है कि वो बीमार है. सो इसकी कंडीशन के बारे में किस लफ्ज़ ने हमें बताया? इज़ ने. सो इज़ भी हमारे पास वर्ब हो गया. बट हियर इज़ शोज स्टेट एंड हियर इज़ शोज कंडीशन. वो दोनों वर्ब्स है. और यहाँ पर प्लेस हमें एक्शन के बारे में बता रहा है. नेक्स्ट हमारे पास वर्ब्स के फॉर्म्स हैं. सो वर्ब्स के फॉर्म्स क्या होते हैं? फॉर्म्स हमारे पास 6 फॉर्म्स हैं वर्ब्स के. फर्स्ट से हम कहते हैं बेस फॉर्म, इन्फिनेटिव फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. सो फर्स्ट बेस फॉर्म क्या होता है? बेस फॉर्म हम फॉर एग्जांपल गो ले ले. गो एक वर्ब है, हम उसका बेस फॉर्म गो है. इन्फिनेटिव फॉर्म उसका क्या है? टू गो.
इसी तरह फिर प्रेजेंट फॉर्म क्या है, प्रेजेंट फॉर्म आपने सिंपली एक तो हमारे पास बेस फॉर्म आ जाएगा प्रेजेंट फॉर्म में, दूसरा हम कैसे के ESS या IES का इजाफा करते हैं हम, सो गो के साथ हमने लगा दिया गोज, सो हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म आ गया गो एंड गोज। गो हम I, we, you, they एंड प्लूरल नाउन के साथ यूज करते हैं, गोज हम ही, शी, इट सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज होता है। नेक्स्ट पास्ट फॉर्म वेंट है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म गॉन है एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म गोइंग है, ये है गो। सो कीप दैट इन माइंड कि ING फॉर्म हमने बनाना कैसे है। I have heard a lot of students saying that we will take the present form then we will add ING form to that. So ज़्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम फर्स्ट फॉर्म लेंगे उसके साथ ING फॉर्म लगा देंगे तो हमारे पास ING फॉर्म ऑफ द वर्ब बन जाएगा, लेकिन दैट इज़ नॉट ट्रू। फर्स्ट फॉर्म नहीं, हमने लेना है बेस फॉर्म। बेस फॉर्म जब आप लेंगे उसके साथ ING ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो बेस फॉर्म प्लस ING, सो हमारे पास बनेगा ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट है बी, बी मीन्स होना। सो अभी बी भी एक वर्ब है जिसका बेस फॉर्म बी है। इन्फिनेटिव फॉर्म कौन सा है? इन्फिनेटिव फॉर्म हम कैसे बनाते हैं? इन्फिनेटिव फॉर्म सिंपली हम बी से पहले टू लगा देंगे तो हमारे पास इन्फिनेटिव फॉर्म बन जाएगा। सो टू बी हमारे पास बन गया। अभी प्रेजेंट फॉर्म क्या है? इज एम आर प्रेजेंट फॉर्म हो गया। पास्ट फॉर्म क्या हो गया? वाज और वर। ये हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म इसके 3 है एंड पास्ट फॉर्म 2 है। ये बी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल द वर्ब्स। सारों वर्ब से बी ज़रा सा डिफरेंट है। पास्ट फॉर्म हम पास्ट पार्टिसिपल क्या हो गया? बीन एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। As I told you that how to make the present participle, simply take the base form of the verb and add ing to that. base form लेंगे उसके साथ ing ऐड करेंगे तो हमारे पास base form of the verb बन जाएगा। इस तरह एक और verb है play। play means खेलना। so play, to play। हमारे पास जिस तरह मैंने कहा कि infinitive form base form से पहले हम to लगा देंगे, so to play। प्रेजेंट फॉर्म कैसे बनाएंगे? प्ले फर्स्ट एक तो हम लेंगे बेस फॉर्म, दूसरा हम उसके साथ एस ऐड कर देंगे, सो प्लेज। सेकेंड है सेकेंड फॉर्म प्लेड एंड थर्ड बी प्लेड है एंड ING फॉर्म एज आई टोल्ड यू टेक द बेस फॉर्म एंड ऐड ING टू दैट, सो प्लेइंग बन गया। नेक्स्ट इसके यूज़, ज़्यादातर स्टूडेंट्स फिर पूछते हैं कि यूज़ कहाँ पर होते हैं। सो लेट मी टेल यू, बेस फॉर्म हम यूज़ करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस में। गो, जैसे कि गो है, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैं कल जाऊँगा लाहौर, सो आई विल गो टू लाहौर टमारो, ये हमारे पास बेस फॉर्म हो गया। टू गो ज़्यादातर हम इन्फिनेटिव फॉर्म ज़्यादातर यूज़ होते हैं जब हम विशेस के बारे में जाहिर करते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ। सो फॉर एग्जांपल आई वांट टू गो टू अमेरिका, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, ठीक हो गया। नेक्स्ट है प्रेजेंट फॉर्म। सो प्रेजेंट फॉर्म हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंसेस में। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि अली गोज़ टू लाहौर, अली गोज़ टू लाहौर, उसकी डेली रूटीन है कि वो गोज़ टू लाहौर। नेक्स्ट गो हम यूज़ करते हैं आई वी यू दे के साथ, वी गो टू स्कूल। पास्ट फॉर्म हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? पास्ट फॉर्म यूज़ होता है पास्ट सिंपल टेंस में। पास्ट सिंपल में फॉर एग्जांपल हम कहें कि अली वेंट टू कैनेडा, अली कैनेडा गया। नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। सो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो हम हर एक परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में हम ये यूज़ करते हैं। सो फॉर एग्जांपल प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज़ कहें कि अली हैज़ गॉन टू लाहौर, अली हैज़ गॉन टू लाहौर, अली लाहौर जा चुका है। नेक्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल ING फॉर्म जिसे हम कहते हैं वो कहाँ पर यूज़ होता है? तो वो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू लाहौर, अभी मैं इसी वक्त लाहौर जा रहा हूँ, ये हमारे पास यूज़ हो गए
वर्ब्स के सारे फॉर्म्स के। नेक्स्ट हमारे पास 2 टाइप ऑफ वर्ब्स है, एक है रेगुलर वर्ब्स एंड एक है इर्रेगुलर वर्ब्स। सो रेगुलर वर्ब्स हम किन्हें कहते हैं? रेगुलर वर्ब्स वो वाले वर्ब्स होते हैं जिनका सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म एंड होता है ईडी के साथ। वो वाले वर्ब जिनका सेकेंड एंड थर्ड दोनों फॉर्म ईडी के साथ एंड हो तो उसे हम रेगुलर फॉर्म कहते हैं। इर्रेगुलर फॉर्म इसका अपोजिट है, जिसके सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म एंड नहीं होते उसे ईडी के साथ एंड ईडी के साथ नहीं होते उन्हें हम कहते हैं इर्रेगुलर फॉर्म्स। कीप दैट इन माइंड। अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को कहते हुए सुना है कि वो कहते हैं कि जब रेगुलर उसे कहते हैं जिसका सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म एक जैसा हो। सो दैट इज़ नॉट करेक्ट। सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म एक जैसा नहीं होना चाहिए, उसके एंड किसके साथ? ईडी। सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म जब ईडी के साथ एंड हो तब जाके वो हमारे पास रेगुलर फॉर्म होगा, अदरवाइज वो हमारे पास रेगुलर वर्ब नहीं होगा, इर्रेगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कट ले ले। सो कट का बेस फॉर्म है कट, टू कट, 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 कट एंड कटिंग। सो इसके ये तीनों फॉर्म हमारे पास कट कट आ जाएंगे। अगर हम कहें कि सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म एक जैसे हो उसे रेगुलर फॉर्म कहते हैं, सो फिर कर हमारे पास रेगुलर फॉर्म में आएगा, बट दैट्स नॉट करेक्ट। जो कट है हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब है। ओके, सो फार वी हैव लर्न अबाउट द वर्ब्स। वर्ब्स के बारे में आज हमने सीखा कि वर्ब्स किसे कहते हैं? अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट और कंडीशन। ऐसा एक लफ्ज़ जो हमें एक्शन दिखाता है, स्टेट और कंडीशन या कंडीशन के बारे में। एक्शन फॉर एग्जांपल प्लेज, कुक्स एक्सेट्रा, और स्टेट इज अ बॉय, दिस वाइट बोर्ड इज वाइट, सो दैट इज स्टेट 2। कंडीशन के बारे में हो गया ही इज सिक, शी इज हैप्पी एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमने सीखे कि वर्ब के 6 फॉर्म्स होते हैं, बेस फॉर्म, इन्फिनिटिव फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। देन हमने सीखा कि रेगुलर वर्ब्स है एंड इर्रेगुलर वर्ब्स है। रेगुलर वर्ब्स सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ईडी पर एंड होता है, इर्रेगुलर वर्ब्स सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ईडी पर एंड नहीं होता। दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ यू हैव any questions, so please comment below. I will try my best to answer you. Thanks.